जय हिंद दोस्तों, सूरज शॉर्ट्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच फिर से अब लगातार रहेगा एसएसबी 44 बटालियन नरकटियागंज की अपडेट लेके आया हूं और री मेडिकल मुजफ्फरपुर पे आज हम बात करेंगे। वहां पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जिनका री मेडिकल दिया जा रहा है मुजफ्फरपुर में एसएसबी कैंप में दिया जाता है, और ट्रैक के बारे में भी आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ट्रैक कैसा था, नहीं था, और आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो रहने वाला है वो है ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट पे कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ आज हम, कि स्टार्टिंग के कुछ दिन में तो जिनके पास नहीं था उनको जनरल में डाल रहे थे, लेकिन अभी कुछ बच्चे को बाहर शायद कर दिया जाएगा। उस पर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो मैं उस दिन में बोला था, आप लोग का जैसा रिस्पांस रहा, रिस्पांस तो कुछ बेहतर नहीं रहा दोस्त, लेकिन 3 लोग हमको फ़ोन किए हैं। इससे तो बहुत, मेरा नंबर आप लोग जान रहे हैं, लेकिन उसमें 3 लोग को बार बार फ़ोन आने से हमें तो सातों मोबाइल साइलेंट करके रख नहीं सकते हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, एक बिहार के हैं तो कसम तसम ये वो खूब एकदम, भाई मेरा एक बांका के थे, वो रोहित कुमार उनका नाम था। बांका को अगर वो वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर देख रहे होंगे। रोहित कुमार वो बात किए, रोने लगे फ़ोन पे ही। उसके बाद वो अपना कहानी बताए कि भैया मैं पहला बार, मतलब उम्र भी अब मेरा 1 साल और बच्चा है, एक अटेम्प्ट अभी तक हमको पता ही नहीं चला था कि जीडी का कोई वैकेंसी होता है। इस बार भरे थे भैया, ये लास्ट अटेम्प्ट है, आप ही वो अपडेट दे रहे थे। मतलब रोते हुए बच्चा, और बच्चा का शायद पिता नहीं है, पिता बचपन में ही डेट कर चुके हैं। तो उनकी माता शायद कुछ काम करते हैं, इस बच्चे को पढ़ाते थे। बांका में ही पढ़ता है बच्चा, बांका में ही, बांका डिस्ट्रिक्ट के प्रॉपर मार्केट में ही उनका घर है। तो उनका माता भी रिक्वेस्ट करने लगा भाई कि मम्मी से भी थोड़ा बात कर लीजिए। माँ भी एकदम इमोशनल हो गई। तो मेरा आँख में भी आंसू टाइप एकदम बहुत इमोशनल हो गए कि कोई नहीं है, ये यहाँ से लेके जाते थे, हम खुद साथ आएंगे। यूँ तो हम मना कर दिए कि भाई आप अकेले आओ, आपके लिए हमेशा हमारा फ़ोन रिसीव अब से होगा। हम अपना पर्सनल नंबर भी उनको दे दिया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी होता है, और बहुत सपोर्ट भी किया कि कोई भी दिक्कत, कोई जाने आने रहने सारा चीज़ बता दिया। एक और शायद उनका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद शिवम कुमार करके कुछ था, वो भी बहुत एकदम रिक्वेस्ट, वो भी इमोशनल एकदम हो गए। तो 4-5 भाई एकदम बहुत मैसेज तो बहुत सारा किए, डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा था, कमेंट में भी देख रहे थे। इसलिए इस सोच के फाइनल डिसीजन लिया कि चलो भाई स्टार्ट किया जाए। अब जब स्टार्ट कर दिए हैं तो इसका अंत भी हम ही करेंगे। अब से आप लोग को पर डे का अपडेट दिया जाएगा कि कुछ भी पर डे का वीडियो आप लोग देखिए। अगर नहीं देखिएगा तो एक भी पॉइंट अगर मिस करेगा तो हो सकता है, क्या पता आपको उसी में पॉइंट मिलता है या उसी में आपको दिक्कत था और चीज़ आप खो चुके होंगे तब तक। इसीलिए पर डे वीडियो देखें और लास्ट तक वीडियो देखें। पर डे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा और मैं देता ही रहूँगा पर डे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करूँगा फिजिकल से। फिजिकल से रिलेटेड सबसे पहले मैं उसी टॉपिक पे आज हम आप लोग से बात कर रहे हैं कि नरकटियागंज में बीच में बच्चा जा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे पहले फिजिकल अपडेट मैं दूंगा। 8 तारीख का मैं बता चुका था कि बहुत ही स्पीड नरकटियागंज में फिजिकल अपडेट बहुत ही स्पीड लिया गया था। 8 तारीख का 9 के भी फिजिकल था। तो जो भी मैं अपडेट दूंगा फिजिकल का अपडेट भी, तो उस दिन फिजिकल भी हो गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया और मेडिकल भी कुछ हो गया था। एक्सरा थी, ब्लड, यूरिन, ये सब ले लिया गया था। तो फिजिकल से रिलेटेड सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता दूं कि
आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ है। अब हमारा आगे क्या होगा, दोबारा हाइट चेस्ट लिया जाएगा कि नहीं, इस पे तो वेट करना पड़ता है। देखिए बीएसएससी की तरफ से क्या किया जाता है, इंटरनल अब मैटर है। अब देखिए एसएससी अगर नोटिस निकालती है तो मौका कुछ लोग को फिर से मिलेगा। अब जिनका कम है तो कम रहेगा ही, उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। जो लोग सोच रहे होंगे कि जिनका हाइट चेस्ट छाट भी दिया गया तो फिर से सबको, तो ऐसा बात नहीं है दोस्त। जिनका कम है तो कम है, जिनका माइनर है, जैसे हमारा माइनर कह सकते हैं 0.4 था, अब उतना कम किया गया है तो उसके लिए, और मेरे पास प्रीवियस ईयर का रेफरेंस भी था, तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव मिले। और फिजिकल बोर्ड देखिए कब तक चेंज तो किया जाएगा, ये भी इंटरनल मैसेज है। ज़्यादा डिटेल्स में मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, कुछ प्राइवेसी होती है, तो ये सब छोड़िए। तो जैसा रहेगा वो तो हम न्यूज़ आप लोग को दे दूंगा जैसा ही नोटिस निकलेगा। तो सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि एसएससी की तरफ से डायरेक्ट जो एसएसबी 44 बटालियन नरकटियागंज है, वहाँ पे कमांडेंट को मैसेज फॉरवर्ड किया गया था कि वहाँ अगर किन्हीं का माइनर भी पॉइंट रहता है तो उनको आप अनफिट कर रहे थे फिजिकल में, हाइट चेस्ट में। तो अब उसमें कुछ सुधार किया गया है। इधर भी एवरेज 70 से 80 बच्चा के बीच बुलाया जा रहा है। 10 छटता है, एवरेज में बता रहा हूँ, 10 के लगभग छटता है, 70 बच्चे रनिंग करते हैं। अब एवरेज 70 में लगभग 45 से 50 लड़के पास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा जा रहा है। उनको मैसेज फॉरवर्ड हुआ, बता रहे थे कि वहाँ पे कमांडेंट ही यहाँ पे अथी आया है, अब जो भी अगर थोड़ा बहुत रहता है तो ले लिया जाएगा। अब आगे क्या होता है देखिए दोस्तों, डिपेंड करता है उन पे। अब मैं ट्रैक के बारे में भी बता दूं कि अभी जो रनिंग है वो रोड पे ही किया जा रहा है। जो अंदर का ट्रैक है 1100 मीटर वाला, उसी पर रनिंग किया जा रहा है। और ट्रैक के बारे में अब दूसरा दिन में बता दूंगा। एक 2-3 बच्चे का कमेंट था कि कितना 1100 मीटर वाला 4 मारना है, 600 मीटर के ट्रैक के बारे में आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट में स्टार्टिंग के जो 4 से 5 दिन था, उसमें क्या किया गया था कि जिन बच्चे के पास, अब उनके हम आलोचना नहीं लगा रहे हैं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ लेकिन उस पर वो सरकारी गवर्नमेंट मेंबर है, मैं उन पर आलोचना नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 से 4 दिन था, हाँ, उसमें जिनके पास ओबीसी क्रूशियल नहीं था उनको वो जनरल में डाल रहे थे। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को कि जिनके पास क्रूशियल डेट का नहीं था उनको जनरल में डाल रहे थे। या पहले भी हर एक सेंटर का आपके पास अपडेट होगा। लेकिन नरकटियागंज का न्यू अपडेट क्या है कि 2 लड़का को ऐसा किया गया है कि जिनके पास क्रूशियल डेट का था उसको जनरल में नहीं डाला गया है। उनको टाइम दिया गया कि आप क्रूशियल डेट के अगर बन पाता है तो बनाइए, जैसे होगा। 4 दिन को उनको टाइम दिया गया अल्टीमेटम। शायद उनका 8 तारीख का या 7 तारीख का था, तो 11 तारीख को उनको बुलाया गया है। उनके पास ओबीसी न्यू वाला था, सीओ लेवल का था, तो कोई भी लेवल का था वो ले रहे थे। क्रूशियल डेट का है तो कोई भी लेवल का है, सीओ एसडीओ या एनेक्जर फॉर्मेट में भी है तो भी ले लेंगे। ऐसे अगर नहीं बना हुआ है तो ज़रूरी नहीं है एनेक्जर फॉर्मेट में बनाने का। सीओ लेवल का ही है सबसे न्यूनतम, स्टेट लेवल का, तो वो भी ले रहे थे। लेकिन न्यू में अब यही बताया गया है कि अगर जिनके पास नहीं है उनको जनरल में नहीं डालेंगे, हम बाहर कर देंगे। तो ये तो बहुत ही बुरा न्यूज़ कह सकते हैं, लेकिन इस पे अभी हम 100% कन्फर्मेशन नहीं कह सकता हूँ जब तक कि 11 तारीख का वेट नहीं कर लिया जाए। 11 तारीख बीत जाने, 11 तारीख को आप इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ये कन्फर्म हो जाएगा कि जिन बच्चे का क्रूशियल डेट का नहीं है उनको जनरल में डाल रहे हैं या बाहर कर रहे हैं। 2 के साथ ऐसा ही किया गया। उनके पास न्यू बना हुआ था, मेरा दोस्त था एक, उनके पापा से बात कर रहा था। 154 नंबर था, ओबीसी कैटेगरी, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से थे। 154 नंबर था। हो सकता था एसएसएफ का भी उनको मिलने का चांस था, लेकिन थोड़ा लड़का पढ़ने में स्ट्रॉन्ग था। उसके पापा इमोशनल थे कि पढ़ते लिखते हो, ये सब चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वो बात कर रहे थे। लेकिन इस टॉपिक पर डिटेल्स में अब हम
कल के बाद, या तो कल शाम को न्यूज दे दें या तो कल के बाद दें, लेकिन बताएंगे जरूर कि बाहर कर रहे हैं या जनरल में डाल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जो थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले कमांडेंट, उन्होंने तो बताया कि बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके पास क्रूशियल डेट का नहीं है तब जनरल में नहीं। हाँ, जनरल में अब देखिए भाई, ये लोग मतलब क्या कह सकते हैं, फेर बदल कर रहे। उन्होंने बता रहा था, स्टार्टिंग में था कि आप अगर नक्सल है तो नक्सल के जनरल से फाइट कीजिएगा, लेकिन अब वो दूसरा तर्क दे रहे हैं। तर्क दे रहे थे कि अगर आप जनरल में, जिसे आपका 23 साल जनरल का एज लिया जाता है और ओबीसी का एज रिलैक्सेशन लेके 26 साल दिया जाता है, तो बोल रहे थे कि अगर 23 के अंदर है तब तो आपको क्रूशियल डेट का नहीं भी है तो हम जनरल में डाल देंगे, और अगर क्रूशियल डेट का नहीं है और एज आपका 24 हो चुका है, 25 हो चुका है या 26 हो चुका है, तो फिर आपको वो बाहर कर देंगे, ऐसा बता रहे थे। लेकिन इस पे अभी हम 100% नहीं कहेंगे जब तक कि हम इस पे 2-4 लड़की को देख नहीं ले, कंफर्म न्यूज नहीं कि ऑथेंटिक है या 1-2 लड़का गुमराह किया है जो दोस्त था। इस पे जब तक हम 100% नहीं हो, लेकिन अपडेट यही है, अगर आपका कोई हेड दोस्त जिनका क्रूशियल डेट का नहीं बना हुआ था तो उनसे आप पता कीजिए। अपडेट यही है कि उनको 4 दिन का टाइम दिया गया है और उनको बताया गया है कि अगर 23 साल के अंदर आपका मतलब जनरल का जो एज होता है, चाहे अब नक्सल के भी हैं चाहे बॉर्डर के भी हैं, अगर आप जनरल के एज में पढ़ रहे हैं तब तो आपको वो लेंगे। अगर आपका नहीं पढ़ रहा है 23 के अंदर तो आपको हो सकता है वो रिजेक्ट। तो ये बहुत ही, क्या भी इस पे हम बोलना नहीं चाह रहे हैं जब तक इस पे पूरा सत्यता। लेकिन 2 लोग से पूछे जिनको दोनों को टाइम दिया गया है। अब 11 तारीख तक टाइम दिया गया है, कल तक। अब देखिए कल उनके साथ किया जाता है तो हो सकता है परसों अपडेट, कल भी अपडेट देंगे, लेकिन अगर कल न्यूज मिल जाता है तो दिया जाएगा, नहीं तो परसों दिया जाएगा। इस पे ज़रूर हम लोग आपको बताएंगे, ये पूरा डिटेल्स में बताएंगे। बस 1 से 2 दिन अब वेट कीजिए कि क्रूशियल डेट वाले को सच में बाहर कर रहे हैं या 23 के अंदर है तो उसको ले रहे हैं। ये तो बोल दिए वहीं पे कि 23 के अंदर रहेगा तो उसको लिया जाएगा जनरल में, लेकिन डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर 23 के बाद है, क्रूशियल नहीं है, तो क्या कर रहे हैं वो कल पता चलेगा। और मैं इस कुछ मुजफ्फरपुर के मेडिकल अपडेट दूं, अभी कोई अपडेट नहीं है दोस्त। जिनको 6 तारीख को बुलाया गया, 10 तारीख को बस ऐसे ही बैठाए हुए हैं। एक दोस्त का मेरा है, तो मुजफ्फरपुर में थोड़ा समय बता दूं कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे को एकदम अनफिट कर रहे हैं। 2-3 सेंटर के वहाँ पे दिया जा रहा है री मेडिकल। सीतामढ़ी का भी री मेडिकल वहीं पे दिया जा रहा है, मुजफ्फरपुर का भी मेडिकल, और एसएसबी नरकटियागंज का। री मेडिकल जो दिया जाता है एसएसबी कैंप है, एसएसबी कैंप मुजफ्फरपुर में। बहुत सारे बच्चों को अगर थोड़ा सा भी अगर आप में फॉल्ट है, अगर आप वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, अगर फॉल्ट है, री मेडिकल मिला है तो आप कुछ कीजिए, मतलब समझ गए होंगे, करना पड़ेगा दोस्त। उनके आशा पर रहिएगा तो आप हाथ से गंवा चुके होंगे। तो कुछ कीजिएगा तो उपाय हो जाएगा, नहीं तो वो 2 हॉस्पिटल भेजते हैं। एक एसएसबी में थी, एक प्रशांत हॉस्पिटल है, एक और कोई सदर अस्पताल करके नाम बताया था। 2 में भेजते हैं, एकदम बारीकी से चेक करते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों को, एक दिन तो बताया था भाई कि 30 तारीख वाला का दिया गया था, बहुत कम का रिजल्ट दिया जाता है। अगर हो भी जाता है तो 20-20 का। अभी समझ सकते हैं बहुत 23 वाले बच्चे भी मेडिकल जिनका दिया गया था वो भी बचे हुए। अब बहुत 30 वाला भी है, तो अगर माइनर प्रॉब्लम रहता है तो उनको फिट या अनफिट करके क्लियर भी कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे का फंसा हुआ है, 10 से 12 दिन से मुजफ्फरपुर में फंसे हुए हैं। और नरकटियागंज का मेडिकल अपडेट वही। एक चीज़ कंफर्मेशन के साथ मैं बता दूं कि वो जो जाट वाले सर थे मनोज कुमार, उनका बोर्ड नंबर 2 में होता है। और बस यही 2 से थोड़ा कोशिश कीजिएगा बचने का, क्योंकि 2 में इससे पहले जो मेडिकल लिया गया था उसमें से 14 में से वो 8 बच्चे को अनफिट कर दिए थे, यानी 6 बच्चे को वो फिट किए। और जो एक बूढ़े जैसे थोड़े कमांडेंट सर जो हैं वो 14 में से 13 को फिट कर दिए। एक को भी वो फिट कर देते हैं, लेकिन उसका बीपी 180 था। 180 मतलब बहुत ज़्यादा होता है दोस्त। अगर आप लोग जवान हैं, नए हैं, युवा हैं, तो 130, 40, 50 ये होना चाहिए, लेकिन उनका 180 था। तो ये बोल के उनको वो छाट दिए
री मेडिकल मिला कि बाबू हम इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, अगर कम रहता तो हम ज़रूर कर देते। मतलब समझ सकते हैं उनका बिहेव कितना अच्छा है कि इतना खुल के बोल देते हैं कि नहीं ले सकता हूँ, बहुत ज़्यादा है। तो 14 में से 13 को फिट कर दिया। एक जो और सर थे वो भी 10, 14 में से 10 को फिट कर दिए। तो मेडिकल अपडेट अच्छा है और डॉक्यूमेंट जो क्रूशियल डेट कल तक क्लियर हो जाएगा, जिनको 4 दिन का टाइम दिया गया है। मतलब पता नहीं चलता है, कभी किसी को ले रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी होता है तो आर्टिकल 129 का उनका रेफरेंस होता है अभिलेख न्यायालय, कि अगर आप हाई कोर्ट में केस करते हैं तो उनका रेफरेंस दे सकते हैं कि देखिए ये केस इस मैटर पर था, यही जस्ट टॉपिक था, इस पे हम जीत गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय करता है, उस पर सुनवाई नहीं करता है, डायरेक्ट जजमेंट दे देता है। आर्टिकल 129 कहता है। लेकिन ये लोग उसका भी मतलब नहीं, इन पर हम आलोचना नहीं लगा सकते हैं दोस्त, सरकारी आदमी है। लेकिन आप लोग खुद समझिए, कभी किसी को ले रहे हैं, कभी किसी को डाल रहे हैं जनरल में, कभी किसी को कह रहे हैं बाहर। अभी जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक इस पे हम 100% वेरीफाइड नहीं कर सकते हैं। कल से परसों तक आप वेट कीजिए, उसके बाद सारा डिटेल्स में डॉक्यूमेंट पे दे दिया जाएगा। और आज भी मेरा एक दोस्त का री मेडिकल मुजफ्फरपुर में कल ही से गया हुआ है। अगर आज क्लियर हो जाता है तो कल उसको आपको ज़रूर हम इंटरव्यू में ले आएंगे, कि वो नरकटियागंज का भी इंटरव्यू देगा कैसा लिया गया, और मुजफ्फरपुर री मेडिकल का भी अपडेट देगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्त, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर नए लोग हैं, अगर जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करें दोस्त, इससे मुझको सपोर्ट मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकि हाँ दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब आगे का जानकारी बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।